नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की। आज हम भारतीय संविधान में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, कि धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। तो उन सारी बातों का आज हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे भी। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो धन विधेयक होता है उसके बारे में निर्णय कौन करता है कि ये जो बिल है, ये जो विधेयक है एक धन विधेयक है, तो उसे डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर ये डिसाइड करता है कि ये विधेयक एक धन विधेयक है। और धन विधेयक को वो कैसे पहचानेगा? वो इस तरीके से पहचानता है कि भारत सरकार द्वारा यदि धन उधार लेने से संबंधित कोई विधेयक पेश किया जा रहा है, भारत सरकार को धन उधार लेना है, उस संबंध में एक बिल लेकर आई है, तो वो क्या कहलाएगा? धन विधेयक। या किसी टैक्स का अधिरोपण है, परिहार है या परिवर्तन है, तब वह क्या कहलाएगा? तब भी वो धन विधेयक कहलाएगा। या फिर भारत की संचित निधि से या आकस्मिकता वाली निधि से धन को निकालना हो या जमा करना हो, तब भी वो क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। या फिर किसी खर्चे को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना से संबंधित कोई विधेयक पेश किया गया है, तब भी वो धन विधेयक की श्रेणी में आता है। लेकिन आर्टिकल अनुच्छेद 110 के क्लोज 2 के अनुसार यदि कोई ऐसा टैक्स आरोपित किया जा रहा है, कोई ऐसा जुर्माना, मतलब कोई ऐसा जुर्माना या अर्थदंड आरोपित किया जा रहा है, इनसे संबंधित यदि कोई विधेयक पेश किया जा रहा है, तब वो धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता। धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 110 के तहत। यहां थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर समझना ये है, प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ है कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद द्वारा परिभाषित किया गया है? परिभाषित किया गया है, तो वो कौन सा आर्टिकल है? बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 110। वहीं अगर आ जाता है प्रश्न की धन विधेयक को पारित किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है, किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है, तो वो आता है आर्टिकल अनुच्छेद 109। 109 के तहत एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है धन विधेयक को पारित करने का। परिभाषित वाला ये इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं लिख रहा हूँ, आप देख लेना। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि किस आर्टिकल के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 के तहत। और पारित करने की प्रक्रिया 109। देखो, आर्टिकल 109 के तहत जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, उसे कहाँ लाया जाता है? सीधा लोकसभा में। और लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा जब ये लोकसभा में पेश होता है तो वहाँ पर लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो डिसाइड करता है कि ये जो विधेयक एक धन विधेयक है, और वो अपना एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट इसके साथ लगाता है। और सर्टिफिकेट लगाकर इसे कहाँ भेज देते हैं? लोकसभा से राज्यसभा में, राज्यसभा के पास, कि हाँ ये एक धन विधेयक है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास अधिकार बहुत सीमित है। वह या तो उस विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ या फिर बिना सिफारिश के लौटा देती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जितने भी विधेयक राज्यसभा में जाते हैं वो क्यों जाते हैं? वो जाते हैं पारित होने के लिए। कोई अगर और बिल है और विधेयक है तो क्यों जाएगा? कि उसे पारित होना है। लेकिन धन विधेयक के मामले में यदि धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है तो क्यों भेजा जाता है? बोले इसे आपको लौटाना है, वापस करना है। वापस करने के लिए कि देखो, लोकसभा कहती है देखो हमने बिल भेजा है, इसे आप देख लो, पढ़ लो,
चाहे तो इस पर आप अपनी आपत्तियां या कोई भी सिफारिश ऐसी हमें भेज दो या नहीं भी भेजो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसे हमें वापस कर दो। इसे आपको पारित नहीं करना क्योंकि पारित ऑलरेडी है वो, इसे खाली वापस कर दो। तो राज्यसभा उसे अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के वापस कर देती है। तो कहीं प्रश्न आ जाता है कि लौटाना यानी कि किस विधेयक को राज्यसभा लौटाती है, पारित नहीं करती है, उसे वापस करती है, तो वो कौन सा है? वो है धन विधेयक। धन विधेयक को राज्यसभा वापस करती है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिर्फ इतना अधिकार है कि वो उस धन विधेयक को अपने पास 14 दिन रख सकती है। कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन के अंदर उसे वापस करना होता, और वो यदि वापस नहीं भी करती है तब भी वो बिल पास हुआ माना जाता है राज्यसभा से। देखो, ये एक बात का और मैं यहाँ उल्लेख करूँगा धन विधेयक से संबंधित। आपने सुना होगा आधार कार्ड। आधार को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2017 को 9 जजों की बेंच ने आधार कार्ड को राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार में जोड़कर उसे फंडामेंटल राइट, वो निजता का अधिकार बताया और उसे फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया। आर्टिकल 21 के जो 21 आर्टिकल है उसमें उसे ऐड कर दिया कि ये जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है। और सरकार चाहती थी कि इस आधार को सभी के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, लेकिन कुछ अपील के द्वारा और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि ये आधार कार्ड व्यक्ति की निजता का हनन करता है, इसलिए ये एक फंडामेंटल राइट है, इसे लागू नहीं किया जाए। उसी संबंध में सितंबर 2018 में भारत सरकार, जो वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो लोकसभा में एक बिल लेके आई और आधार को उन्होंने जो पेश किया वो पेश किया मनी बिल बताकर कि ये एक मनी बिल है। उस समय भारत के वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली जी, उन्होंने उसके संबंध में दलीलें दी कि ये मनी बिल है। तो लोकसभा स्पीकर ने उसे डिसाइड कर दिया, पहली राष्ट्रपति जी से अनुमति ले ली, तो उसे लोकसभा से पास किया गया मनी बिल के तौर पर। सरकार का तर्क था इसके द्वारा डायरेक्ट डीबीटी होगी और वो भी लाभार्थी के खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा, अन्य किसी बिचौलिया या किसी अन्य व्यक्ति के पास ये पैसा नहीं जाएगा। हम इससे पैसा बचाएंगे और इसमें पारदर्शिता हम लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी हम लाएंगे, ताकि जो लाभार्थी लोग हैं उन्हें जो योजनाएं हैं भारत सरकार की उनके द्वारा जो धन दिया जाता है वो सीधा उनके खाते में पहुंचे। तो इसलिए उसे मनी बिल के तौर पर 2018 में पास किया गया लोकसभा से। तो आधार को लेकर फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं विपक्ष और पक्ष में आए, किसी ने कहा कि ये गलत है, किसने कहा कि राइट टू प्राइवेसी है, किसने कहा नहीं एक मनी बिल भी हो सकता है। बहरहाल उसे मनी बिल के तौर पर पास कर दिया गया। तो बात यह है कि जब राज्यसभा से वापस हो जाता है ये नहीं भी राज्यसभा करती है 14 दिन तक, तो वो बिल पास हो जाता है, उसे पास हुआ माना जाता है। फिर वो जाता है कहाँ? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास वो पास होने के लिए नहीं जाता, सहमति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है और राष्ट्रपति उसे वापस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी अनुमति पहले ही ली गई होती है। पूर्व अनुमति के द्वारा तो वो पेश ही किया जाता है आर्टिकल 109 के तहत, इसलिए राष्ट्रपति उसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पहले से ही अनुमति ली गई होती है। इस प्रकार से धन विधेयक को पास कर दिया जाता है और एक बिल तैयार हो जाता है। तो ये था धन विधेयक से संबंधित कुछ प्रश्न जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल बिल की, वित्त विधेयक की। थैंक्स।